ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है महात्मा गांधी के उपदेश। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। इनकी इस अवधारणा की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। वे स्वयं चरखे पर काटकर सूत बनाते थे तथा इसी सूत से बुनी हुई धोती धारण करते थे। उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखते थे। वे सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। गांधी जी एक महान आत्मा थे। पहला उपदेश, कार्य की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। नंबर 2, क्रोध में कुछ न कर। क्या तू तूफान के समय अपनी नौका समुद्र में डालेगा? नंबर 3, स्वजन पर जो क्रोध होता है उसे रोकने में जय है। परजन पर क्रोध रोकने को तो हम मजबूर हो जाते हैं। नंबर 4, जब तक किसी बात के बारे में पूरा प्रमाण न हो और उसे साबित न किया जा सके तब तक उसे नहीं कहना चाहिए। 5, जिस मनुष्य में विषय वासना रहती है उसमें जीभ के स्वाद भी अच्छी मात्रा में होते हैं। 6, गांधी जी द्वारा गिनाए गए ये 7 मुख्य पाप हैं। ए, सिद्धांत विहीन राजनीति। बी, श्रम विहीन संपत्ति। सी, विवेक विहीन भोग विलास। डी, मानवीयता विहीन विज्ञान। ई, चरित्र विहीन शिक्षा। एफ, नैतिकता विहीन व्यापार। तथा जी, त्याग विहीन पूजा। नंबर 7, जिस आदमी को हर एक चीज अपनी जगह पर रखने की आदत नहीं है वह मूर्ख है। बहुत वक्त तो उस चीज को ढूंढने में गंवाता है। 8, जब सब कुछ ईश्वर का है तब उसको क्या अर्पण करें। 9, असल में तो अपने धर्म पर कायम रहकर किसी भी दूसरे धर्म में जो विशेषताएं दिखाई दें उन्हें लेने का हमारा अधिकार है। इतना ही नहीं, ऐसा करना भी हमारा धर्म है। दूसरों के धर्म से कुछ भी ना लिया, इसका नाम धर्मांधता है। नंबर 10, अनासक्त का एक लक्षण यह है कि उसका कोई कार्य दिन के अंत में
बाकी नहीं रहता। 11 अनासक्ति की पराकाष्ठा गीता की मुक्ति है। 12 स्त्री अबला नहीं है, अपने को वह कभी पुरुष से बलहीन न समझे, इसलिए किसी पुरुष की दया न मांगे न अपेक्षा करे। 11 हमारे रोजमर्रा के काम कितने ही छोटे हों, मगर हम उनसे पूरा संतोष माने तो इसके बराबर कोई अच्छी बात नहीं है। जो जागृत रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ईश्वर बड़े काम और बड़ी जिम्मेदारियां जुटा देता है। 14 सुख दुख देने वाली बाहरी चीजों पर आनंद का आधार नहीं है। आनंद तो सुख से भिन्न वस्तु है। मुझे धन मिले और उसमें सुख मानूं, वह मोह है। मैं भिखारी हूं, खाने का दुख हो, फिर भी मेरे चोरी या किन्हीं दूसरे प्रलोभनों में न पड़ने की जो बात है, वह मुझे आनंद देती है। 15 जो कुछ हम करें सो न किसी को खुश करने के लिए न रंजीदा करने के लिए, सिर्फ अपने ईश्वर को खुश करें। 16 जब काम बहुत है और समय कम है तो मनुष्य क्या करे? धैर्य रखे और जो ज्यादा उपयोगी माने उसे पूरा करे और बाकी ईश्वर पर छोड़ दे। दूसरे रोज अगर जिंदा होगा तो उसे पूरा करेगा। 17 मनुष्य जितना बोलकर बिगाड़ता है उतना खामोशी से कभी नहीं। 18 जो मनुष्य सबको खुश रखना चाहता है वह किसी को खुश नहीं रख सकता। 19 दूसरों का अवलोकन करके हम उनके गुणों का अनुभव करें और अवगुणों को सहन करें, क्योंकि अवगुणों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है। 20 अस्तेय का अर्थ चोरी नहीं करना केवल इतना ही नहीं है। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है उसे रखना और लेना भी चोरी है। चोरी में हिंसा तो भरी ही है। 21 झूठ का कोई जवाब नहीं दिया जाए, झूठ अपनी मौत मर जाता है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती, विरोध पर वह फलता फूलता है। 22 जो मनुष्य त्याग करता है और दुख मानता है उसने त्याग किया ही नहीं है। सच्चा त्याग सुखद होता है, मनुष्य को ऊंचे ले जाता है। 23 शारीरिक दुर्बलता सच्ची दुर्बलता नहीं है, मन की दुर्बलता ही सच्ची दुर्बलता है। 24 जो मनुष्य अपने दुखों को गाता है वह उसे चौगुना करता है। 25
राई जैसा दोष छिपाने से पहाड़ जैसा बनता है और जाहिर करने से नाबूद हो जाता है। 26 धर्म में कहने की गुंजाइश नहीं होती, उसे जीवन में उतारना होता है, तब वह अपना प्रचार स्वयं कर लेता है। 27 व्यवहार में जो काम न दे वह धर्म कैसे हो सकता है। 28 मनुष्य जब एक नियम तोड़ता है तो दूसरे अपने आप टूट जाते हैं। 29 अगर आत्मा है तो परमात्मा तो है ही। शेष अगले भाग में। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।